ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 33। जहां ओलिवर और उसके दोस्तों की खुशी अचानक रुक जाती है। बसंत तेजी से बीत गया और गर्मी आ गई। अगर गांव पहले सुंदर था तो अब यह अपनी पूरी समृद्धि और चमक में था। बड़े पेड़ जो शुरुआती महीनों में सूखे और बंजर दिखते थे, अब जीवन और सेहत से भर गए थे और अपनी हरी शाखाएं प्यासे जमीन पर फैलाकर खुली और सूनी जगहों को छायादार कोनों में बदल दिया था, जहां से धूप में नहाई हुई विशाल दुनिया को देखा जा सकता था। धरती ने अपना सबसे चमकीला हरा चोला पहन लिया था और अपनी सबसे प्यारी खुशबू फैला दी थी। यह साल का सबसे अच्छा और हरा भरा समय था। हर चीज खुशी और समृद्धि से भरपूर थी। फिर भी छोटे से घर में वही शांत जीवन चल रहा था और वहां रहने वालों के बीच वही हंसी खुशी और सुकून भरा माहौल था। ओलिवर अब काफी समय से तंदुरुस्त और स्वस्थ हो चुका था, लेकिन उसके गर्म और स्नेही भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया था, चाहे वह स्वस्थ हो या बीमार। वह अभी भी वही दयालु, प्यार करने वाला और स्नेही लड़का था जो तब था जब दर्द और तकलीफ ने उसकी ताकत को कमजोर कर दिया था और वह दूसरों की देखभाल और सहारे पर निर्भर था। एक खूबसूरत रात, जब उन्होंने अपनी सामान्य दिनचर्या से लंबी सैर की थी, क्योंकि दिन असाधारण रूप से गर्म था और चमकदार चांदनी और हल्की हवा चल रही थी जो बहुत सुकून देने वाली थी। रोज भी बहुत खुश थी और वे हंसी मजाक करते हुए अपनी सामान्य सीमाओं से काफी दूर चले गए थे। मिसेज मिल्ली थकी हुई थीं, इसलिए वे धीरे धीरे घर लौटे। युवती ने बस अपनी साधारण टोपी उतारकर पियानो पर बैठ गई, जैसा कि वह अक्सर करती थी। कुछ मिनटों तक धीरे धीरे चाबियों पर उंगलियां चलाने के बाद उसने एक धीमी और उदास धुन बजानी शुरू कर दी, और जैसे ही वह बजा रही थी, उन्हें ऐसा लगा जैसे वह रो रही हो। रोज, मेरी प्यारी, बूढ़ी महिला ने कहा। रोज ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ा तेज बजाने लगी, जैसे कि शब्दों ने उसे किसी दुखद विचार से बाहर ला दिया हो। रोज, मेरी बच्ची, मिसेज मिल्ली ने तेजी से उठते हुए कहा और उसके पास जाकर झुक गई। यह क्या है? आंसू? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें क्या तकलीफ है? कुछ नहीं मौसी, कुछ भी नहीं, युवा महिला ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता यह क्या है, मैं इसे बयान नहीं कर सकती, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है। बीमार तो नहीं हो मेरी प्यारी? मिसेज मिल्ली ने बीच में टोका। नहीं नहीं। ओह, बीमार नहीं, रोज ने जवाब दिया। वह कांप रही थी जैसे कोई घातक सर्द हवा उसके ऊपर से गुजर रही हो। मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। कृपया खिड़की बंद कर दो। ओलिवर ने तुरंत उसकी बात मानी। युवती ने अपने हंसमुख होने का प्रयास किया और कुछ हल्की धुन बजाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कमजोर होकर चाबियों पर गिर गईं। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और सोफे पर बैठ गई और उन आंसुओं को बहने दिया जिन्हें अब वह रोक नहीं सकी। मेरी बच्ची, बूढ़ी महिला ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। अगर मैं इसे रोक सकती, रोज ने जवाब दिया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है और इसे रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ मौसी। वह वास्तव में बीमार थी, क्योंकि जब मोमबत्तियां लाई गईं, तो उन्होंने देखा कि उनके घर लौटने के इतने छोटे समय में उसके चेहरे का रंग संगमरमर जैसा सफेद हो गया था। उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक चिंतित और थका हुआ लुक था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक और मिनट में उसका चेहरा गहरे लाल रंग में बदल गया और उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी बेचैनी आ गई। फिर से यह लुप्त हो गई, जैसे कोई बादल गुजरता है, और वह फिर से मृत सी सफेद हो गई। ओलिवर, जो बूढ़ी महिला को चिंतित देख रहा था, समझ गया कि वह इन लक्षणों से चिंतित हैं, और वास्तव में वह खुद भी डरा हुआ था,
लेकिन यह देखकर कि वह इसे हल्के में दिखाने की कोशिश कर रही हैं, उसने भी ऐसा ही करने की कोशिश की और वे इसमें इतने सफल रहे कि जब रोज को उसकी मौसी ने रात के लिए आराम करने को कहा तो वह बेहतर मूड में लग रही थी और वास्तव में बेहतर सेहत में भी, उन्हें यह आश्वासन देते हुए कि वह निश्चित रूप से सुबह तक ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है, ओलिवर ने कहा जब मिसेज मिल्ली वापस आईं, कि सब कुछ ठीक है। वह आज रात ठीक नहीं लग रही हैं, लेकिन बूढ़ी महिला ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और खुद को कमरे के एक अंधेरे कोने में बैठाकर कुछ समय तक चुपचाप बैठी रहीं। अंत में उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ओलिवर। मैं कई सालों से उनके साथ बहुत खुश हूँ, शायद बहुत ज्यादा खुश। शायद अब समय आ गया है कि मुझे कोई दुख झेलना पड़े, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह वही दुख नहीं है। क्या? ओलिवर ने पूछा। यह भयंकर दुख, बूढ़ी महिला ने कहा, उस प्यारी लड़की को खोने का जिसने इतने समय से मेरी सांत्वना और खुशी बनाई है। ओह भगवान न करे, ओलिवर ने जल्दी से कहा। आमीन मेरे बच्चे, बूढ़ी महिला ने अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा। निश्चित ही ऐसा भयानक कुछ नहीं हो सकता, ओलिवर ने कहा। 2 घंटे पहले वह बिल्कुल ठीक थी। अब वह बहुत बीमार है, मिसेज मिल्ली ने जवाब दिया, और मुझे यकीन है कि वह और भी बीमार हो जाएगी। मेरी प्यारी प्यारी रोज। ओह उसके बिना मैं क्या करूंगी। वह इतना गहरा दुख व्यक्त करने लगीं कि ओलिवर ने अपने भावनाओं को दबाते हुए उनसे विनती की और उनसे आग्रह किया कि उस प्यारी युवती की भलाई के लिए वह थोड़ा शांत रहें। और सोचिए मैडम, ओलिवर ने कहा, अपनी आंखों में आंसू आने से रोकने की कोशिश करते हुए। ओह सोचिए कि वह कितनी जवान और अच्छी है और अपने आसपास सभी को कितनी खुशी और सुकून देती है। मुझे यकीन है, मैं पूरी तरह से यकीन करता हूँ कि आपके लिए, जो स्वयं बहुत अच्छी हैं, और उसके अपने लिए और उन सभी के लिए जिन्हें वह इतना खुश रखती है, वह नहीं मरेगी। स्वर्ग उसे इतनी कम उम्र में कभी नहीं जाने देगा। शांत रहो, मिसेज मिल्ली ने ओलिवर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। तुम एक बच्चे की तरह सोचते हो, बेचारी लड़के। लेकिन फिर भी तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाया है। मैं इसे एक पल के लिए भूल गई थी, ओलिवर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे माफ किया जाएगा, क्योंकि मैं बूढ़ी हूँ और मैंने बीमारी और मृत्यु को इतने पास से देखा है कि मुझे अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दर्द मालूम है। मैंने यह भी देखा है कि हमेशा सबसे जवान और सबसे अच्छे लोग नहीं होते जिन्हें उनके चाहने वालों के लिए बचा लिया जाता है, लेकिन यह हमें हमारे दुख में सांत्वना देना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग न्यायी है और इस प्रकार की बातें हमें सिखाती हैं कि इस दुनिया से परे एक उज्ज्वल दुनिया है और वहां तक पहुंचने का रास्ता तेज है। भगवान की मर्जी पूरी हो। मैं उसे प्यार करती हूँ और भगवान जानता है कितना प्यार। ओलिवर को आश्चर्य हुआ कि जैसे ही मिसेज मिल्ली ने ये शब्द कहे, उन्होंने एक ही प्रयास में अपने दुख को रोक लिया और बात करते हुए अपने आप को संयमित और दृढ़ बना लिया। वह और भी हैरान हुआ कि यह दृढ़ता बनी रही और आने वाले सभी देखभाल और निगरानी के दौरान मिसेज मिली हर समय तैयार और स्थिर दिखीं। सभी कर्तव्यों को उन्होंने न केवल पूरी गंभीरता से बल्कि बाहरी तौर पर खुशी खुशी निभाया। लेकिन वह जवान था और उसे नहीं पता था कि कठिन परिस्थितियों में मजबूत दिमाग कितने सक्षम हो सकते हैं। वह कैसे जान सकता था जब ऐसे लोगों को भी खुद पता नहीं होता। एक बेचैन रात बीती। जब सुबह आई तो मिसेज मिल्ली की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। रोज तेज और खतरनाक बुखार की पहली अवस्था में थी। हमें अब सक्रिय होना होगा, ओलिवर, और बेकार के दुख में नहीं डूबना चाहिए, मिसेज मिल्ली ने कहा
अपने होठों पर उंगली रखते हुए और उसकी आंखों में दृढ़ता से देखते हुए, यह पत्र तुरंत मिस्टर लॉसबर्न को भेजा जाना चाहिए। इसे बाजार शहर में ले जाना होगा, जो पैदल रास्ते से खेत के पार 4 मील से ज्यादा दूर नहीं है, और वहां से इसे घुड़सवार के जरिए सीधे चर्टसी भेजा जाएगा। सराय के लोग यह काम करेंगे और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इसे करवा दोगे, मुझे पता है। ओलिवर कोई जवाब नहीं दे सका, लेकिन वह तुरंत जाने की बेचैनी में दिख रहा था। यहाँ एक और पत्र है, मिसेज मिल्ली ने रुककर कहा, लेकिन इसे अब भेजना है या रोज की हालत देखने तक इंतजार करना है, मैं तय नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसे तब तक नहीं भेजूंगी जब तक मुझे सबसे बुरा न लगे। क्या यह भी चर्टसी के लिए है? मैडम, ओलिवर ने पूछा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उतावला होकर और कांपते हाथों से पत्र लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, बूढ़ी महिला ने यांत्रिक ढंग से पत्र उसे देते हुए कहा। ओलिवर ने उस पर नजर डाली और देखा कि वह पत्र हैरी मेली एस्क्वायर के नाम लिखा था, जो किसी बड़े राजसी घर में रहता था, लेकिन वह पूरी तरह पढ़ नहीं सका कि कहा। क्या इसे भेजा जाए? मैडम, ओलिवर ने बेसब्री से पूछा। मुझे नहीं लगता, मिसेज मिल्ली ने पत्र वापस लेते हुए कहा। मैं कल तक इंतजार करूंगी। इन शब्दों के साथ उन्होंने ओलिवर को अपनी पर्स दी और वह बिना किसी और देरी के जितनी तेजी से हो सकता था चला गया। वह तेजी से खेतों के पार और उन छोटी गलियों से दौड़ा जो कभी कभी खेतों को विभाजित करती थीं, कभी ऊंचे मक्के के दोनों ओर से लगभग छिपा हुआ और कभी खुले खेत में निकलता, जहां घास काटने वाले और घास बिछाने वाले अपने काम में व्यस्त थे, और वह एक बार भी नहीं रुका, सिवाय इसके कि कुछ सेकंड के लिए अपनी सांसें वापस पाने के लिए, जब तक कि वह बाजार शहर के छोटे बाजार स्थल पर पूरी गर्मी में पसीने और धूल से लथपथ पहुंच नहीं गया। यहां उसने रुककर सराय की तलाश की। वहां एक सफेद बैंक, एक लाल ब्रेवरी और एक पीला टाउन हॉल था, और एक कोने में एक बड़ा घर था जिसके सारे लकड़ी के हिस्से हरे रंग से रंगे हुए थे, जिसके सामने द जॉर्ज का साइन लगा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वह तेजी से वहां भागा। उसने एक डाकबॉय से बात की जो गेट के नीचे ऊँघ रहा था। जब उसने उसकी बात सुनी तो उसने उसे अस्तबल के सहायक के पास भेज दिया। सहायक ने उसकी बात फिर से सुनी और उसे सराय के मालिक के पास भेज दिया। सराय का मालिक एक लंबा सज्जन था, जिसने नीले रंग का गले का कपड़ा, सफेद टोपी, भूरे रंग की पतलून और ऊपर से मिलते हुए जूते पहने थे। वह अस्तबल के दरवाजे के पास एक पंप से टिककर खड़ा था और चांदी के टूथपिक से अपने दांत साफ कर रहा था। वह सज्जन बड़े आराम से बार में गए और बिल बनाने लगे, जिसे बनाने में काफी समय लग गया। बिल तैयार होने और भुगतान हो जाने के बाद एक घोड़ा तैयार किया गया और एक आदमी को तैयार होने में 10 मिनट और लग गए। इस बीच ओलिवर इतनी बेचैनी और चिंता में था कि उसे ऐसा लगा कि वह खुद ही घोड़े पर चढ़कर पूरी रफ्तार से अगले पड़ाव की ओर भाग सकता है। आखिरकार सब तैयार हो गया और छोटा पार्सल ऊपर भेज दिया गया। साथ ही उसे जल्दी से पहुंचाने की बहुत सारी हिदायतें और विनती की गईं। आदमी ने घोड़े को एड़ लगाई और बाजार के उबड़-खाबड़ रास्ते से टकराते हुए कुछ ही मिनटों में शहर से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। यह जानते हुए कि मदद के लिए कोई भेजा गया है और कोई समय बर्बाद नहीं हुआ, ओलिवर थोड़ा हल्के मन से सराय के आंगन में तेजी से चला। जब वह गेट से बाहर निकल रहा था तो अचानक एक लंबे आदमी से टकरा गया, जो उस समय सराय के दरवाजे से बाहर आ रहा था और उसने अपने आप को एक लबादे में लपेट रखा था। हाँ, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, अपनी आंखें ओलिवर पर टिका दी और अचानक पीछे हट गया। यह क्या बला है? मुझे माफ कर दीजिए सर, ओलिवर ने कहा,
मैं जल्दी में घर जा रहा था और मैंने देखा नहीं कि आप आ रहे हैं। मौत, आदमी ने अपने आप से बुदबुदाया और अपने बड़े काले आंखों से लड़के को घूरते हुए कहा, कौन सोच सकता था? उसे राख में बदल दो। वह पत्थर की कब्र से उठकर मेरे रास्ते में आ जाएगा। मुझे खेद है, ओलिवर ने हकलाते हुए कहा, उस अजीब आदमी की जंगली नजर से घबराकर। उम्मीद है मैंने आपको चोट नहीं पहुंचाई होगी। तुम्हें सड़ा दे, आदमी ने गुस्से में अपने दांतों के बीच बुदबुदाते हुए कहा, अगर मेरे पास सिर्फ इतना साहस होता कि मैं एक शब्द कह देता, तो मैं एक रात में तुमसे छुटकारा पा सकता था। तुम्हारे सिर पर लानत और तुम्हारे दिल पर काली मौत, तुम शैतान। यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने अपनी मुट्ठी को हिलाते हुए ये शब्द अस्पष्ट रूप से कहे। वह ओलिवर की ओर बढ़ा, जैसे उसे मारने का इरादा हो, लेकिन अचानक जमीन पर गिर पड़ा और मरोड़ने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा, जैसे उसे दौरा पड़ गया हो। ओलिवर ने एक पल के लिए उस पागल आदमी, जैसा कि वह उसे समझ रहा था, के संघर्ष को देखा, फिर मदद के लिए घर के अंदर भागा। उसे सुरक्षित सराय में ले जाते हुए देखने के बाद वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था घर की ओर दौड़ पड़ा, ताकि खोए हुए समय की भरपाई कर सके। और उस अजीब आदमी के असामान्य व्यवहार को लेकर काफी हैरानी और डर के साथ सोचता रहा, जिससे वह अभी अभी मिला था। हालांकि यह घटना उसके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जब वह कुटिया पहुंचा, वहां इतनी बातें थीं जिन पर ध्यान देना था कि वह खुद को पूरी तरह से भूल गया। रोज मिल्ली की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। आधी रात से पहले वह बुखार में बड़बड़ा रही थी। एक डॉक्टर जो वहीं रहता था, लगातार उसकी देखभाल कर रहा था, और पहली बार मरीज को देखने के बाद उसने मिसेज मिल्ली को अलग बुलाया और कहा कि उसकी बीमारी बेहद गंभीर है। असल में उसने कहा, यह चमत्कार जैसा ही होगा अगर वह ठीक हो जाए। उस रात ओलिवर कितनी बार अपने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे बिना आवाज किए सीढ़ियों की ओर जाता और बीमार कमरे से आने वाली हल्की से हल्की आवाज को सुनने की कोशिश करता। कितनी बार उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ जाती और डर के मारे उसकी पेशानी पर ठंडे पसीने की बूंदें छलकने लगतीं, जब अचानक पैरों की आहट उसे डराने लगती कि कहीं कुछ बहुत भयानक तो नहीं हो गया। और उसने अब तक जितनी भी प्रार्थनाएं की थीं, उनकी तड़प की तुलना उन प्रार्थनाओं से नहीं की जा सकती थी जो वह उस समय उस मासूम और कोमल प्राणी की जान और सेहत के लिए, जो मौत के कगार पर खड़ी थी, पूरे जुनून और पीड़ा में कर रहा था। ओह, वह इंतजार, वह भयानक और तीव्र इंतजार, जब हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमारे सबसे प्यारे की जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही हो। ओह, वे कष्टकारी विचार जो दिमाग में उमड़ घुमड़ कर आते हैं और दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं और सांस को भारी बना देते हैं, उन छवियों के कारण जो वे हमारे सामने ले आते हैं। वह बेचैन कोशिश कुछ करने की, जिससे दर्द कम हो सके या खतरे को टाला जा सके, जबकि हमारे पास कोई ताकत नहीं होती ऐसा करने की। वह मन और आत्मा का टूट जाना, जो हमारी बेबसी की दुखद यादें पैदा करती हैं, इससे बड़ी कोई यातना नहीं हो सकती। और इन विचारों को कोई भी प्रयास या तसल्ली उस कठिन समय में कम नहीं कर सकते। सुबह हो गई और छोटी कुटिया शांत और अकेली थी। लोग फुसफुसाहट में बात कर रहे थे, समय समय पर चिंतित चेहरे गेट पर दिखाई दे रहे थे, महिलाएं और बच्चे आंसुओं के साथ लौट रहे थे। पूरे दिन और जब रात हो गई तब भी घंटों तक ओलिवर बगीचे में धीरे धीरे घूमता रहा, हर पल अपनी आंखें बीमार कमरे की ओर उठाता और उस अंधेरी खिड़की को देखकर कांप जाता, जो ऐसे लग रही थी मानो अंदर मौत पसरी हुई हो। देर रात मिस्टर लॉसबर्न पहुंचे। यह कठिन है, डॉक्टर ने कहा, जब वह बोलते हुए मुड़ गए, इतनी जवान और इतनी प्यारी, लेकिन बहुत कम उम्मीद है। एक और सुबह आई। सूरज चमक रहा था,
वैसे ही जैसे वह कोई दुख या चिंता न देख रहा हो। और हर पत्ती और फूल अपने पूरे खिलने में थे। उसके चारों ओर जीवन, सेहत और खुशी की आवाजें और दृश्य थे, और वही सुंदर युवा लड़की तेजी से खत्म हो रही थी। ओलिवर पुराने कब्रिस्तान की ओर चला गया और एक हरी कब्र पर बैठकर चुपचाप उसके लिए रोया और प्रार्थना की। उस दृश्य में ऐसी शांति और सुंदरता थी। धूप से नहाई हुई प्रकृति में इतनी खुशी और उत्साह था, गर्मियों के पक्षियों के गीतों में इतनी खुशी थी, और ऊपर उड़ते हुए कौवे की तेज उड़ान में इतनी स्वतंत्रता थी। जीवन और प्रसन्नता से सब कुछ भरा हुआ था कि जब लड़के ने अपनी दुखती आंखें उठाईं और चारों ओर देखा, तो उसके मन में अनायास यह ख्याल आया कि यह मौत का समय नहीं हो सकता। रोज कभी मर नहीं सकती जब छोटी छोटी चीजें इतनी खुश और आनंदित हैं। कब्रें ठंडे और उदास सर्दियों के लिए होती हैं, न कि धूप और सुगंध के लिए। उसे लगभग यह लगने लगा था कि कफन बूढ़ों और कमजोरों के लिए होते हैं, और वे कभी जवान और सुंदर शरीर को अपने भयानक कपड़े में नहीं लपेटते। चर्च की घंटी से आई हुई ध्वनि ने इन बचकाने विचारों को तोड़ दिया। एक और फिर वह अंतिम संस्कार के लिए बज रही थी। कुछ साधारण शोक करने वाले गेट के अंदर आ गए। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने थे, क्योंकि मृत व्यक्ति युवा था। वे एक कब्र के पास बिना सिर ढके खड़े हो गए, और वहां एक माँ थी जो कभी माँ थी, रोते हुए समूह के बीच। लेकिन सूरज चमकता रहा और पक्षी गाते रहे। ओलिवर घर की ओर लौटते हुए उस सभी दयालुता के बारे में सोचता रहा जो उसने उस युवती से पाई थी, और यह सोचते हुए कि वह समय फिर आ सके, ताकि वह हमेशा यह दिखा सके कि वह उसके प्रति कितना आभारी और प्रेमपूर्ण था। उसे अपनी उपेक्षा या ध्यान न देने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह उसकी सेवा में समर्पित था। फिर भी सैकड़ों छोटे छोटे मौके उसके सामने आए, जब उसने सोचा कि वह और भी अधिक उत्साही और समर्पित हो सकता था, और उसे ऐसा करने की इच्छा हुई। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर मौत अपने पीछे बचे लोगों के छोटे से दायरे में उन सभी अवसरों के बारे में विचार लाती है जिन्हें हम चूक गए, और जिन चीजों को हम ठीक कर सकते थे। पछतावे से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। यदि हम इस पीड़ा से बचना चाहते हैं, तो हमें समय रहते इसे याद रखना चाहिए। जब वह घर पहुंचा, मिसेज मिली छोटे बैठक कक्ष में बैठी हुई थीं। उन्हें देखकर ओलिवर का दिल डूब गया, क्योंकि उन्होंने अपनी भतीजी के बिस्तर के पास से कभी कदम नहीं हटाए थे। और वह इस बात से कांप उठा कि ऐसा कौन सा बदलाव हुआ होगा जिसने उन्हें वहां से हटा दिया। उसने सुना कि वह गहरी नींद में थी, जिससे वह या तो ठीक होकर जागेगी या उन्हें अलविदा कहकर मर जाएगी। वे घंटों तक बैठे रहे, सुनते रहे और बोलने से डरते रहे। बिना खाया भोजन हटा लिया गया, और उनके चेहरे बता रहे थे कि उनके विचार कहीं और थे। उन्होंने सूरज को धीरे धीरे डूबते देखा, और आखिरकार वह चमकदार रंग फैलाए जो उसके जाने का संकेत दे रहे थे। उनके तेज कानों ने पास आते हुए कदमों की आवाज सुनी। दोनों ने अनायास दरवाजे की ओर दौड़ लगाई जब मिस्टर लॉसबर्न अंदर आए। रोज का क्या हाल है? बूढ़ी महिला ने पुकारा। मुझे तुरंत बता दो। मैं सहन कर सकती हूँ कुछ भी, पर इंतजार नहीं। ओह, मुझे बता दो। भगवान के नाम पर। आपको शांत रहना होगा, डॉक्टर ने उन्हें सहारा देते हुए कहा। कृपया शांत हो जाइए मेरी प्रिय मैडम। मुझे जाने दो, भगवान के नाम पर। मेरी प्यारी बच्ची, वह मर चुकी है। वह मर रही है। नहीं, डॉक्टर ने जोश से कहा। भगवान की कृपा और दया से वह जिंदा रहेगी और हमें आने वाले सालों तक आशीर्वाद देगी। बूढ़ी महिला घुटनों के बल गिर पड़ी
और अपने हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो ताकत उन्हें अब तक सहारा दे रही थी वह उनकी पहली धन्यवाद प्रार्थना के साथ ही स्वर्ग में उड़ गई और वह उन दोस्ताना बाहों में गिर पड़ी जो उन्हें संभालने के लिए फैली थीं।